सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोयरिं सर्वपापधनं प्रणतो यस्मि दिवाकरम् दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदारणं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियटकुकिलाश्यामं रूपेणाभितमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं कञ्चन सन्दिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दिमृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रातं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् दिव्यात्मकोद्गीतं या पठे सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्ति भविष्यति नरनारीनिपाणां च भवेदेदुःखनाशनम् ईश्वरमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहं क्षत्रया विलासस्ते कराग्निः समुद्रभवा सर्वा पुष्पं यान्ति व्यासो भूतिरासंशया। मुदाकरत् मोदिकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरवतं सकं विलासिलोकरजिकम् अनायकैकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभाषनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातभीकरं नवोदितार्कभासुरं नमः निर्जरं नताधिकापुतन्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्रमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं भरे भवक्तिमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भासुरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तिनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायग्रन्थनं पतन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽयं प्रगायति प्रभातिके यदि स्मरन् गणेश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं च पुत्रतां समाहितायुरष्टभूतमं विवेशोऽयचिरात् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभयभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय।
भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा श्री रवाड़ी धवल साचे दरबार की जय। तन पुल क्या वही हर्ष सुनी बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासी भय खानस बट गृह उदासी। कहीं परस पर मिल दस पाँचा भरत स्नेह शील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाये भरद्वाज मुनि वर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। धाय उठाय लाय और लेने दीन यशीष कृतारथ कीने। आसन दीन आय सिर बैठे चाहत सकुच गृह जन भज बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखि शील सकोचू। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न बसाई। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं ये कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जिए जाने करहूँ समुझ मात कर दोती। तात कह गई दोष नहीं गई गिरा मत झूठी। यह कहत भल कहे न को लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जस गाई पायहि लोकहु वेद बड़ाई। शोक लोक वेद संपत सब कहीं जय पितु देय राज सोलहि। राव सत्य व्रत तुम ही बोलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गमन वन अनरथ मूला जो सुनि सकल बेश भय सूला। स्वभावी वस ज्ञान हानि करि कुचाले अंतहु पहचानी।
तहम तुम्हारे अलग अपराधु, कहे सो अधम ज्ञान यसाधु। करते हूँ राज तू, करते हूँ राज तू, तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। माता की करतूत को समझकर, याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों वो मान्य हैं और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही आता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वनगमन भी भाविवश बेसमझ रानी तो भाविवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब यते कीन्हो भरत भल, तुम्हें उचित मत हो। सकल सुमंगल मोल जग, रघुबर चरण सनेहु। सो तुम्हार धन जीवन प्राण, भोरी भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय व्राता। सुनहु भरत रघुबर मन बानी, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होय तुम्हरे अनुरागा। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जग जस जड़ नर के। यह अन अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मति हो, धरे देह जन राम सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सोच वो हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह है श्री रघुनाथ जी की बहुत
बड़ा ही नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहा भरत कलंक यह, हम पर कहूँ उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित, भाये समो गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए ही तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ। नमो विधु विमलतात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा यथहि कबहु न, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रीत अति करहि, प्रभु प्रताप रवि सबहि न हरहि, निसि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न गए गए कर तब राहु। पूरन राम सप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहू, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहू। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय हो रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आए। जे हर ही नय नहीं कबहू, निरखे नहीं अगाए। कीरत बुध तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र पारस पाए।
जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद धन भगवान श्री राम आकार प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भारत धन्य तुम जस जग जयऊ, कही अछ प्रेम मगन मुनि भयऊ, सुनि मुनि बचन सभा सदहर से, साधु सराय सुमन सुर बर से, धन्य धन्य धुनि मंगल गगन पर पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुराग। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और मन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखती। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साथ साथ कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, भोले गद गद बयन। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, सोचिए सपत अघाये अघाजू। यही थल जो किछ कही बनाई, यही सम अधिक यग अधमाई। तुम सर्वांग कहु सत भाऊ, और अंतर्यामी रघुराऊ। मोहि न माच कर तब कर सोचू, नहीं दुख जे जुग जान नहीं पोचू। नाहि निडर बिगरहि पर लोको, पितहु मरण कर मोहि न शोको। सुकृत सुजस भरि सुमन, भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि, राम लखन सिय बिन पग पनहि। करि मुनि बेश भिरहि वन बनहि। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। ये सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं,
और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पायनों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही सैन डाच घुसपात, बस तर तर नित सहत हिम आत्म बरसा बात। यही दुख दाहद है दिन साथी, यही दुख दाहद है दिन छाती। भूख न बासर नींद न राती, यही कुयोग यही कुरोग कर औषध नाही। छोद्यव सकल विषमन माही, मात को मत बढ़े अगम ओला, तई हमारे हित की न बसूला। कली कुठाट कर के न कुम जंत्रु, गाड़े अवध बड़े कठिन को मंत्रु। मोहि लगे यह कुठाट तही ठाटा, हाल से सब जग बाहर बाटा। मिटाई कुछ ओग राम प्रिय आए, बसय अवध नहीं आन उपाय। वे बतकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध नहीं है, कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुठाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट पूरा साज रचा, और सारे जगत को 12 वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाए, सबहि की इन बहु भांति बढ़ाई। तात करहूँ यानी सोच विशेषी, सब दुख मिटाहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते हो,
सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतित प्रेम पे हो। कंद मूल फल फूल हम देहि ले करि छो। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचो। भयव को अवसर कठिन सकोचु। यानि गरुई गुरु गिरा बहोरी। चरण बंद बोले कर जोरी। सिर धरियाय करिय तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए। सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाए। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाये। प्रमुदित निज निज काज सिधाये। मुनि सुवच पाहुन बड़ न्योता। तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि ऋषि सिद्धि अनिमादिक आए। आयस होई जो करव गोसाई। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। मुनि की वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए। जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियाँ और अणिमाद सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। रिधि सिधि सिरि धरि मुनि बर बानी। बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। कहीं परस पर सिधि समुदायी। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंद करिए सोई आजू। होय सुखी सब राज समाजू। अस चढ़ी रचव रुचिर गृहनादा। जही बिलोक बिलखही विमान। भोग विभूति भूरि भरी राखे। देखत ये नहीं अमर अभिलाषी। दासी दास साज सब लीन्हे। जगवत रहति मन ही मनु दीन्ही। सब समाज सज सिधि बल माही। जे सुख सुर पर सपनहु नाई। प्रथम ही बास दिए सब के ही।
सुंदर सुखद यथा रुचि जेहि। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक बिहो, मुनिवर तब बल कीन। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए वे मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले जो उन्होंने सब किसी को जिसको जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी। रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। सुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। हसन पान छुचि अमीय अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सबहि के, लखि अभिलाष सुरेच सची के। ऋतु बसंत वह त्रिभुज बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सक चंदन बनितादिक भोगा, देखि हरस विस्मय बस लोगा। संपत चकये भरत चक, मुनि आयस खिलवार। त्यहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाविनसार। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े।
सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के सभी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सपचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्त्र देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नित्य नियम व्रत रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी की चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखनी से जानकी बसुआ पुनि धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, आणो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
येषां न विद्यां तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्मः ते मर्त्य लोके मुनिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगा चरन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुर्गणकृशानं ज्ञानिनां ग्रगणयं सकलगुणनिधानं वारणामुधीशं भगवत्प्रियभक्तं वाजदं नमामि। भगवत्प्रियभक्तं वाजतं नमामि। भगवत्प्रियभक्तं वाजतं नमामि। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। गुरु महाराज जी की जय। दुर्गे मैया की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। गंगे मैया की जय। सरयू मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। यमुना मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेताज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा से दवारी दा बोल साची दरबार की। ओम